तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हम साइंस एंड फैक्ट्स टीवी की तरफ से बनाई गई इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बेशक तुर्की एक अजीम कौम है जिसने मगरबी अक़वाम का मुसलमानों पर होने वाला जुल्म सितम बर्दाश्त किया और आज भी इस कौम ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा हुआ है। तुर्की का शुमार उन अजीम कौमों में होता है जिन्होंने इंसानी तारीख में गहरे असरात मुरतब किए हैं। तुर्कों ने मगरब में द्वारे चीन से लेकर मशरिक में अस्किया तक हुकूमत की और अब एक दफ़ा फिर तुर्की सुपर पावर बनने की राह पर गामजन हो चुका है और तुर्की सदर ने अपने मुल्क को मजबूत करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 से पहले तुर्की सदर तैयब एर्दोगान ने कौन से ऐसे इक़दाम करने हैं जिनकी मदद से तुर्की को बआसानी एक सुपर पावर और मजबूत मुल्क बनाया जा सकता है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वो कौन सा मुआहदा था जिसकी वजह से तुर्की पर बहुत सारी पाबंदियां लगी और कैसे 2023 के बाद तुर्की एक बार फिर पूरी दुनिया पर अपना रूज कायम करेगा। साइंस फैक्ट्स टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि 2020 में कोरोना वायरस जैसी मुख्तलिफ वबा ने पूरी दुनिया की माइशत को ज़मीन पोस कर दिया था। इसी के साथ साथ तुर्की की माइशत भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन फिर तुर्की पर कुदरत इतनी मेहरबान हुई कि इस सरजमीन से टनों के हिसाब से सोना निकलने लगा, जिसने इसकी मईशत को ज़मीन से उठाकर आसमान पर ला रखा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्की के अजीम जंगजू अर्तुगरुल के शहर सोगुद से तकरीबन 100 टन के करीब सोना निकला है, जिसकी कीमत 6 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। इस हवाले से तुर्की के ज़राई शोबे और क्रेडिट कॉरपोरेशन के सरबराह पुरातियन फरात ने इस दरियाफ्त की तस्दीक की है। सोगुद से तकरीबन 35 लाख पाउंड यानी 99 टन सोना निकला है और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में मज़ीद सोना निकलने के इम्कान हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दरियाफ्त से मुल्क की माइशत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, जबकि इस सोने की कीमत तकरीबन 6 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बनती है, जो कि कई मुल्कों के सालाना बजट से भी ज़्यादा है। तहम आइंदा 2 साल में इस दरियाफ्त होने वाले सोने से तुर्की की मीशत को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा, जिसके बाद तुर्की की माइशत मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी। इसी साल तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने 21 अगस्त को एक और ऐलान किया था कि तुर्की ने अपनी तारीख के सबसे बड़े कुदरती गैस ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं, जो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में मददगार साबित होंगे। तैयब एर्दोगान ने कहा कि गैस के ज़खायर 320 मुरब्बा मीटर से भी ज़्यादा है, जिसे तुर्की के समंदर में खुदाई करने वाले बहरी जहाज ने दरियाफ्त किया है, जो पिछले साल 21 जुलाई से तुर्की की हदूद में बहरे अस्वद में गैस तलाश कर रहा था। और सदर का कहना था कि 2023 तक इस कुदरती गैस को आम इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। उनका मजीद कहना था कि बहरे अस्वद के इस इलाके में मजीद गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने की उम्मीद है। तुर्क सदर के इस ऐलान के बाद लोग सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार करने लगे, और दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि इस दरियाफ्त की कीमत तकरीबन 35 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है और ये ज़खायर 7 से 8 साल तक मज़ीद ज़खायर ना दरियाफ्त होने पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे पहले तुर्की अपनी तेल और गैस की ज़रूरियात पूरा करने के लिए रूस और ईरान पर इन्हसार करता था, जिसके बाइस कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है, जो कि अब नहीं होगा। नाजरीन, इसके अलावा हालिया तुर्की भी 2023 के मुताबिक तवानाई और दफाई शोबों में तेजी आ रही है, क्योंकि तैयब एर्दोगान के मुताबिक वो अपने मुल्क को जल्द अज जल्द बड़ी तवानाई बनाना चाहते हैं। जैसा कि हाल ही में तुर्की सदर तैयब एर्दोगान ने तनाज़े इस्तांबुल केनाल यानी नहर इस्तांबुल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है, जिस पर 15 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। तैयब एर्दोगान का इस इफ्तिताह के मौके पर कहना था कि ये मंसूबा इस्तांबुल के लोगों की जिंदगी को महफूज करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि ये किसी फव्वारे के आगाज की तकरीब नहीं बल्कि ये सदी के सबसे बड़े नहरी मंसूबे का आगाज है। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की 2023 के बाद आखिर क्या ऐसा करने जा रहा है जो इसको पूरी दुनिया में अपना रूज वापस कायम करने में मददगार साबित होगा। इन सब चीज़ों में नज़र डालने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तुर्की के 100 साल पुराने मुआहदे पर भी नज़र डालें। 1918 में दूसरी जंग अजीम के खात्मे में तमाम फातेह इत्तेहादियों ने एक ट्रीटी ऑफ सेवियस किया, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के हिस्से किए गए और गैर तुर्क रियासतों को आज़ाद कर दिया गया, मगर तुर्क ना माने और बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई। ग्रीस पर तुर्कों ने फतह हासिल की, लेकिन अंदर के गरदारों की वजह से न जाने क्या हुआ और एक नया मुआहदा पेश आया, जिसको आज हम ट्रीटी ऑफ लसान 2 के नाम से जानते हैं। और यही वो मुआहदा है जो आजकल तुर्कों के खिलाफ सब साजिशों का सबब है। तैयब एर्दोगान खुश
ہیں کہ یہ معاہدہ اپنی مدت ختم ہونے کے بعد 2023 میں ختم ہو جائے گا، جبکہ مغربی قوتیں غصے سے پاگل ہیں اور 2023 سے پہلے ترکی کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہیں۔ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق کئی ترکی علاقے بھی ترکی سے جدا کر دیے گئے، ترکی کے کئی حقوق ختم کر دیے گئے، خلافت ختم کر دی گئی، خلیفہ کو جلا وطن کر دیا گیا، تمام خاندانوں کو یا تو مار دیا گیا یا جلا وطن کر کے ان کو غائب کر دیا گیا، خلیفہ کے تمام اختیارات اور تمام اثاثے بھی ضبط کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ ترکی کو سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا، تیل نکالنے کی اجازت سلب کر لی گئی اور دریائے باسفورس کو، جو بلیک سی اور بحر مرمرہ کے درمیان راستہ ہے اور آگے بحر روم تک جاتی ہے، اس کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، یعنی وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ لیکن دوستو، ظلم کی یہ داستان 2023 میں ختم ہونے والی ہے، جس کے بعد ترکی اپنے علاقے واپس لے لے گا اور ملک میں تیل بھی نکالنا شروع کر دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کے نفاذ کے لیے بھی آواز اٹھا سکے گا۔ یہی سبب ہے کہ یہودیوں کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ 2023 سے پہلے ترکی کو بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ معاہدہ اس قدر ضروری ہے کہ اس کی مدت ختم ہونے کے بعد مسلم امہ ایک بار پھر سے متحد ہونے کا حق بحال رکھتی ہے اور ریاست پھر سے قائم ہو سکتی ہے۔ جیسے ترکی کسی بھی مسلم ملک کے دفاع کے لیے سب سے آگے ہوتا ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ ترکی ایک بار پھر پوری امت مسلمہ کی سربراہی کا حق لینا چاہتا ہے۔ اب یہ آگے تمام مسلم ممالک پر انحصار کرتا ہے کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی خلافت قائم کرنے کے لیے ترکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی عمرہ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ترکوں کے ہاتھوں میں ایک نقشہ ہوتا ہے جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ترکوں نے ایک قدیم عرصے تک سعودی عرب میں آنے والے مسافروں کی میزبانی کی ہے۔ ترکوں کو اس جگہ سے اتنا عنصر لگاؤ ہے کہ اگر سعودی عرب کے لوگ اس علاقے میں کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں تو معاہدے کے مطابق ترکی ایک ایک پتھر کو یہاں سے لے جاتے ہیں اور بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی میزبانی کی ذمہ داری پورے 600 سال تک ترکوں کے ہاتھ میں رکھی تھی۔ پچھلے 100 سال سے ترک خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر صرف یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک بار پھر اس جگہ کی میزبانی کا شرف دے دے۔ یہ ذمہ داری اس وقت اہل سعود کے پاس ہے۔ ترکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری ان سے چھین لی گئی تھی اور ان کو اس بات کا شدید دکھ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو ترکی کی 2023 کی تیاریوں اور ٹریٹی آف لین کے معاہدے کے بارے میں تفصیل آگاہ کر دیا ہوگا۔ مزید تفصیلی ویڈیو کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔